नमस्कार, आदाब। रेहानो के चैनल मेरी कहानी मेरी ज़ुबान में आपका स्वागत है। कुछ ज़ख्म मरहम का काम करते हैं, तो ये उन ज़ख्मों की कहानी है। बचपन में, छोटेपन में ही माँ का देहांत हो गया। पिता ने बहुत सख्ती के साथ पाला बड़ा किया। माँ नहीं है सभी, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा रहे। आना जाना, सब चीज़ों पे पाबंदी। हर छोटी से छोटी बात को सिखाते ज़रूर थे, पर चिल्ला के, गुस्सा करके। उनकी वो आदत थी। छोटी उम्र में शादी कर दी। पति के घर गई तो पति का रवैया भी वही रहा, मुझे कुछ पता नहीं, सब मैं सिखा रहा हूँ, सीखो। तो वो सीखने का जो तजुर्बा रहा वो बहुत ही पेनफुल रहा, तकलीफ वाला रहा। धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी चलती गई, बढ़ती गई, और अचानक एक दिन पति का जो है वो देहांत हो गया। मेरा एक बेटा था, तो मैंने सोचा कि ज़िंदगी अभी इसके बेटे के साथ ही निकालनी है। तो बस जो मुझे तकलीफ़ें उस टाइम पे जब मिली, वो मेरी सब तकलीफ़ें मेरे औलाद ने खुशियाँ दे के पूरी की। बहुत अच्छा समझदार बच्चा मेरा। बहू भी बहुत अच्छी आई, घर में खुशहाली, मेरे 2 पोते, 1 पोती। घर हरा भरा खुशहाल था। मैंने ज़िंदगी से अभी कोई शिकायत करनी, बुरा बोलना छोड़ दिया, क्योंकि ऊपर वाला अगर मुझे तकलीफ दी तो मेरे लिए इतना सब अच्छे रास्ते भी उसने बना के रखे थे, जो मुझे सुकून दे रहे थे। बड़ी खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजरने लगी, और मैं अपनी ज़िंदगी से एकदम मुतमईन थी। पिता की भी प्रॉपर्टी थी, क्योंकि मैं पिता की इकलौती बेटी थी, और पति ने भी अच्छा जोड़ के रखा था प्रॉपर्टी। तो मैंने सोचने लगी कि एक दिन कि अभी उम्र भी हो गई है, चीज़ें अच्छे से हो भी रही है, तो क्यों ना प्रॉपर्टी को लीगल तरीके से बेटे के नाम कर दी जाए, ताकि कल को पता नहीं अचानक ही मैं सोए से ऊपर चली गई तो ये सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, और बस वो इस बातों को सोचते सोचते और मैं सो गई। अचानक गला सूखा, और नींद में जो है मेरे को पति की कुछ बातें ऐसी याद आई। उसका चिल्लाना, चीखना, मुझे गुस्सा करना, डांटना, पिता का एक स्वप्न बोलते हैं ना, उस सपने की तरह मेरे आंखों के आगे से पूरी गुजर रहा था। और मैं एकदम से उठ के बैठ गई। देखा टेबल पे तो पानी नहीं था, तो पानी लेने के लिए मैं उठी धीरे धीरे कदमों से, ताकि बच्चों को डिस्टर्ब ना हो। किचन की तरफ जाने लगी। देखा बेटे और बहू के दरवाजे के बाहर दरवाज़ा लाइट दिख रही थी, तो मैं आराम से अपना फ्रिज की तरफ जाने लगी, किचन की तरफ। इतनी देर में मुझे ज़ोरों ज़ोरों से बेटे और बहू की आवाज़ सुनाई दी। बेटा बहू को समझा रहा था कि हाँ, मैं बात कर लूँगा ना, मैंने अम्मा से बात कर लूँगा, तुम अभी रोज़ रोज़ एक ही चीज़ को मत रिपीट किया करो। और बहू जो है, जो बहुत प्यार से मेरे साथ रहती थी, और बेटे से चिल्ला रही थी कि कब बात करोगे, मैं तो तुम्हारी माँ की सेवा कर करके थक रही हूँ, तो प्रॉपर्टी मेरे अपने नाम पे क्यों नहीं लिखवा रहे? अम्मा से प्रॉपर्टी अपने नाम पे लिखवाओ, ताकि फिर अम्मा को हम वृद्धाश्रम में भेज दें। बेटा चिल्लाया, वृद्धाश्रम में क्यों जाएगी अम्मा? अरे वृद्धाश्रम में नहीं जाएगी तो क्या मैं तुम्हारी अम्मा की चाकरी करने के लिए बैठी हूँ? वो बहसबाजी चल रही थी। उसके आगे का सुनने की मेरी हिम्मत नहीं। मेरा एकदम से सर चकराने लग गया, और आंखों में से वो रात स्वप्न से जो मैं उठी थी, वो दर्द से ज़्यादा दर्द मुझे इनकी बातों से लगा कि ये मेरा बेटा, मेरी बहू, ये मेरा संसार जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ इनके लिए मैंने सोच के रखा है कि मेरी ज़िंदगी जो है इन्हीं के नाम है। फिर ये लोग एक कागज़ के टुकड़े पे लिखवा के वसीयत को और मुझे वृद्धाश्रम में भेज देंगे। ये सोच के मुझे बहुत झटका लगा, और मैं भारी मन से अपने पैरों को कैसे धीरे धीरे घसीटती हुई अपने बिस्तर पे आके बैठी, और सोचने लगी कि ये क्यों मेरे साथ हुआ? कहाँ मेरी परवरिश में कमी रह गई? मैं एक अच्छी बेटी न बन सकी? पिताजी ने हमेशा मुझे डांट के समझाया, माँ की मौत का जिम्मेदार माना। पति ने हमेशा मुझे छोटी कह के, और तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम्हें कुछ आता नहीं, मुझे सिखाया, बताया, और टॉर्चर किया। गुस्से में मारना, ये सब चीज़ें मैंने सही, पर एक सुकून सा जिंदगी में था कि नहीं, मेरा बेटा है ना, वो मेरे सब तकलीफ़ों का मरहम है। तो वो सोच के मेरे को इतनी तकलीफ़ हुई। पर बोलते हैं ना, कुछ ज़ख्म मरहम का काम करते हैं।
पति के बोले हुए जो बातें, जो जख्म, पढ़ा लिखा ऐसे साइन क्यों किया, पेपर को पढ़े बिना साइन क्यों किया, चीज़ों पे भरोसा मत करो, किसी पे यकीन मत करो, ये सब बातें जो मुझे वो बोलते थे, सिखाते थे, चिल्लाते थे, क्योंकि मैं हमेशा बगैर पढ़े पेपर साइन कर देना और किसी सहेली पे, पड़ोसी पे विश्वास कर लेना, हमेशा वो मुझे डांटते थे। तो उनकी जो गुस्सा और उनका जो फ्रस्ट्रेशन होता था मुझे सिखाने के लिए, तो वो जो मेरे को उस टाइम पे जख्म जो मेरे को दिल पे लगते थे गुस्से में, तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पति की कही बातें, वो जख्म, वो मेरे दिल में मरहम का काम कर रहे हैं, कि मुझे आगे के लिए वो अलर्ट कर रहे हैं। इसी तरह रात पूरी परेशानी में और निकल गई। सुबह मैंने टेबल पे जब चाय नाश्ता, बहू ने, माँ ने पैर छुए, आशीर्वाद लिया, गुड मॉर्निंग बोला, बेटा भी आके बैठा। तो मैंने नाश्ता करते करते बेटे को बोला कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। बेटा मेरे पास ही बैठा था, बोले मम्मी ये एडवोकेट का फ़ोन आ रहा है। तो मैंने बोला कि हाँ हाँ बेटा, ज़रा इसका स्पीकर पे डालो तो, क्योंकि मैंने एडवोकेट से तो रात को ही बात कर ली थी, जब मेरे मन में विचार आया कि जो भी है लीगल तरीके से अपने बेटे के नाम पे कर दूंगी। स्पीकर पे फ़ोन डालते ही वकील ने नमस्ते किया। नमस्ते मैडम। बोले आपने जैसे बोला था वैसे पेपर मैंने बना लिए। तो मैंने बोला अच्छा अच्छा, पढ़ के सुनाइए मुझे। तो वो पूरा पढ़ के पेपर पे जो मैंने उसको बोला था, अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, पैसा, बैंक में ज्वेलरी, पोतों के नाम, पोती के नाम, बहू के नाम, बेटे के नाम, वो सब एक एक करके वो गिनवा रहा था। और सब मेरा बेटा, बहू, मेरे पोते स्पीकर पे फ़ोन था, सुन रहे थे। और मैं एकदम अनजान उनकी बातों से, जैसे मैंने उनकी बातें रात को सुनी नहीं और उनको भी पता नहीं था। तो मेरे बच्चों ने जब ये बातें सुनी तो मैंने वकील को बोला ठीक है मैं आपको फ़ोन करके बताती हूँ। तो मैंने बेटे को बोला फ़ोन काटने के लिए। फिर उसके बाद मैंने नाश्ता किया और अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर के बाद मेरे बच्चे मेरे पास आए, बहू और बेटा, और मेरे पैरों पे बैठ के रोने लगे। मम्मा, अम्मा हमसे गलती हो गई। तो मैंने प्यार से उनके सर पे हाथ फेरा, बेटा क्या बात हो गई, क्या गलती हो गई। लेकिन हम दोनों जो है बोल नहीं रहे कि उन्होंने क्या बात कर रहे थे, क्या उनके दिल में चल रहा था। बस कुछ नहीं अम्मा करके वो मेरे पैरों पे बैठ के दोनों रोने लगे। मैंने प्यार से उनके सर पे हाथ फेरा और समझ गई मैं, और उनको बोला बेटा गलतियाँ होती है ज़िंदगी में, सबक दे के जाती है, सिखाने के लिए जाती है। बस ये बोल के उनके सर पे हाथ फेरा, वो दोनों मेरे पैर छू के चले गए। पर ये जो मेरी बात थी और जो मैंने सुना, और उस तरीके से वकील से जो मैंने बात की, बच्चों ने सुनी, इससे एक बात तो जाहिर ये हो गई कि भाई बच्चों के दिल में ये रहा कि अम्मा तो हमको सब दे ही रही है, फिर क्यों। अब मेरे पति की बात जो मुझे सिखाई उन्होंने, वो मैं समझ गई थी। मैंने बड़े प्यार से पेपर तो बनवा लिए थे और साइन भी कर देती, पर अब मैंने साइन नहीं करने का फैसला कर लिया कि जब तक मैं जिंदा हूँ प्रॉपर्टी मेरे नाम पे रहेगी। बच्चों ने सुन लिया कि सब चीज़ मम्मी ने डिवाइड कर लिया है लीगल तरीके से, उनको भी सेटिस्फेक्शन मिल गया। अब मेरी भी बात, अब मेरे को भी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने पेपर को साइन नहीं करने का सोचा। इसी तरह कुछ बोलते हैं ना, जख्म मरहम का काम करते हैं। तो ये जख्म जो मेरे को मिले थे वो वाकई आज मेरे दिल में मरहम का काम करके गए कि मुझे आने वाली तकलीफ से मुझे बचा दिया। तो बस यही आज की कहानी थी। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए रेहानू को इजाज़त दीजिए।